वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुल सीरीज की एपिसोड 39, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अमीरुल अजीज लैला सुल्तान के कमरे में जाता है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि सब जान चुका हूँ मैं, इब्राहिम की दुकान में अर्तुल से मुलाकात और महल की तमाम खबरें उस तक पहुँचाना। और फिर उसे कहता है कि आज के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। उसके बाद सिपाहियों को हुक्म देता है कि आजान को गिरफ्तार कर लिया जाए और जिंदान में डाल दिया जाए। अब ये हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगी। उसके बाद वो हलीमा सुल्तान के पास जाता है और उसे कहता है कि तैयार हो जो हम शिकार के लिए जा रहे हैं। जिस पर वो मना कर देती है, लेकिन अमीरुल अजीज उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने भाई और बाप की जान अजीज है तो शिकार का चलने की तैयारी कर लो। उसके बाद अर्तुल का एक सिपाही दुआन अफरोसियाब की दुकान पर आता है, जो उसे लैला सुल्तान का एक खत देता है, जिसे लेने के बाद दुआन वहां से चला जाता है। कमांडर टाइटस और नासिर का सिपाही दूर खड़े उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद अर्तुल और गुंदोगदू को दिखाया जाता है, जो नासिर को लेकर कबीले पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने खेमे में जाते हैं और सुलेमान शाह से मिलते हैं, जिससे उन्हें अपने छोटे भाई दुंदार का पता चलता है। तो खेमे के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहाँ दुंदार जख्मी हालत में पड़ा होता है और हाइमा खातून भी वहीं पर बैठी होती है, जो उससे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तभी हाइमा खातून गुंदोगदू को बताती है कि सलजान ने अपना बच्चा खो दिया है, जिस पर वो वहाँ से फौरन भागता है और अपने खेमे में चला जाता है। वहाँ जाकर सलजान से पूछता है तो वो बताती है कि आइकस ने मेरे साथ ये किया है। तभी वो गुस्से में अपने खेमे से निकलता है और सीधा आइकस के खेमे में चला जाता है, जहाँ पर दली दमीर भी अपनी बेटी आइकस के पास मौजूद होता है। तो दली दमीर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या अब मेरी बेटी की जान लोगे? तुम्हारी साजिशी बीवी ने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया है। जिस पर वो आइकस को ये कहते हुए कि तुम इसका हिसाब जरूर दोगी, वहाँ से चला जाता है। सलीबी किले का रास्ता पता चलने पर सुलेमान शाह ने 3 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई होती है कि तुम लोग उस किले पर नजर रखोगे। तो वो सिपाही जो उस किले के करीब ही पहाड़ों में छुपे होते हैं, सलीबी सिपाही उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनको मारने के बाद एक सिपाही को जिंदा पकड़कर वहां से ले जाते हैं। जब वो किले में पहुंचते हैं तो कमांडर उसका इस सिपाही को वहां पर गिराता है और कहता है कि ये लोग किले की निगरानी कर रहे थे। कुर्दोगलू भी वहीं पर मौजूद होते हैं, जिसे उस्ताद आजम पूछता है कि सुलेमान शाह ने कहीं इनको तुम्हारे पीछे तो नहीं लगाया? जिस पर कुर्दोगलू कहता है कि नहीं, शायद ये लोग किले की निगरानी कर रहे थे। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। और कबीले पहुंचने के बाद वो सीधा अपने खेमे में जाता है और अपने हामी सरदार से मिलता है और उसे कहता है कि अब सब कुछ बदलने का वक्त आ गया है, और उसे वो तमाम सोना दिखाता है जो वो उस्ताद आजम से लेकर आया होता है। उसके बाद कुर्दोगलू सुलेमान शाह के पास जाता है और उसे तमाम बात बताता है और उसे कहता है कि हलब के अमीर ने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, क्योंकि उस लश्कर की तमाम मालूमात उस्ताद आजम ने उसे दी होती है, इसलिए वो उनके बारे में सब कुछ जानता होता है। और सुलेमान शाह से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कल जिरगा बुलाना चाहिए और सब लोगों से इस बात पर मशवरा करना चाहिए। जिस पर सुलेमान शाह से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और क्या तुम अपने होश में तो हो? तो कुर्दोगलू कहता है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि कबीले की भलाई के लिए कर रहा हूं। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद सुलेमान शाह खेमे के पिछले हिस्से में जाता है, जहाँ दुंदार के पास हाइमा खातून मौजूद होती है। तो हाइमा खातून सुलेमान शाह से कहती है कि मैंने तमाम बातें सुन ली हैं और आप गद्दार को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो आपके कबीले में ही है, लेकिन आपने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सुलेमान शाह अर्तुल को अपने पास बुलाता है और उसे नसीहत करता है कि हम हालत जंग में हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी नसीहत पर अमल करते हुए तुम गोपची से शादी कर लेना। जबकि हलीमा सुल्तान भी ये तमाम बातें सुन रही होती हैं। उसके बाद अर्तुल वहां से उठता है और सीधा कुर्दोगलू के खेमे में चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात का पता है और हर चीज का इल्म है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं। जिस दिन मेरे पास सबूत होगा मैं खुद तुम्हारा सर कलम करूंगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज।